दोस्तों, जब से ये फ्यूजन फॉर्मूला एक्सेप्ट हुआ है, जब से आईसीसी ने हाइब्रिड मॉडल की अनाउंसमेंट की है, तब से बीसीसीआई यानी इंडियन क्रिकेट बोर्ड के ऊपर पूरी दुनिया से लानतान हो रही है। ना ही वो घर के रहे, नहीं बाहर के रहे, नहीं घर में इज्जत बना सके, ना ही बाहर इज्जत बना सके। उनकी अपनी मीडिया भी उनको लताड़ रही है, लानतान कर रही है। आज तो पूरी दुनिया जो है, आज स्पेशली ब्रिटिश न्यूज़पेपर ने भी एक पूरा आर्टिकल छापा है बीसीसीआई के खिलाफ कि किस तरह इंडियन क्रिकेट बोर्ड बीसीसीआई आईसीसी के अंदर बैठ के अपने हिसाब से फैसले कर रहा है, अपने फेवर में फैसले कर रहा है और किस तरह क्रिकेट को और टूर्नामेंट्स को गंदा कर रहा है। ये आज ब्रिटिश पेपर ने लिखा है और एक वैलिड रीजंस के साथ लिखा है। एक रीजन ये उन्होंने बताया कि भाई, जब ये चैंपियंस ट्रॉफी का सेमीफाइनल और फाइनल होगा, उसके वेन्यूज के हवाले से सवाए इंडिया के किसी को नहीं पता होगा कि उनके सेमीफाइनल्स और फाइनल कहां खेले जाएंगे। यानी इंडिया को तो पता है कि उनके सेमीफाइनल फाइनल दुबई के अंदर खेले जाएंगे, लेकिन बाकी किसी टीम को नहीं पता कि आया उसके सेमीफाइनल फाइनल लाहौर के अंदर होंगे या फिर दुबई के अंदर होंगे। किसी को कख नहीं पता। अब लाहौर यहाँ पे 1996 के बाद पहली मर्तबा किसी बड़े टूर्नामेंट की फाइनल की मेज़बानी के लिए तैयार हो रहा है, लेकिन लाहौरियों को या लाहौर को पता ही नहीं है कि भाई फाइनल होगा भी सही यहाँ पे या नहीं। किस तरह एक क्रिकेट बोर्ड किसी और क्रिकेट बोर्ड से फाइनल की मेज़बानी छीन सकता है, ये लिख रहा है एक ब्रिटिश न्यूज़पेपर कि इंडिया जो है अपने पूरे असर रसूख जो है वो इस्तेमाल करके, अपना पावर इस्तेमाल करके कैसे क्रिकेट को गंदा कर रहा है। वैसे तो हर जगह पे ये बातें चल रही कि पीसीबी ने अपनी बातें मनवा ली, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जीत हुई है, लेकिन ब्रिटिश न्यूज़पेपर लिख रहा है कि सारे के सारे फैसले जो है वो इंडियन क्रिकेट बोर्ड और इंडियन क्रिकेट टीम के फेवर में गए हैं। हम तो खुश हो रहे हैं कि भाई 2028 तक जो है सारे के सारे जो है मैचेस इंडिया और पाकिस्तान के न्यूट्रल वेन्यू के ऊपर होंगे। बराबरी का फैसला आया है, लेकिन नहीं, अभी जो चैंपियंस ट्रॉफी है जो कि 2021 के अंदर पाकिस्तान को पूरे के पूरे 15 मैचेस की मेज़बानी मिली थी चैंपियंस ट्रॉफी की, लेकिन अब इंडियन क्रिकेट बोर्ड बीसीसीआई ने 4 से 5 मैचेस जो है 15 में से अपने पावर का इस्तेमाल करके पाकिस्तान से छीन लिए। और स्पेशली फाइनल, किसी भी टूर्नामेंट का फाइनल होस्ट करना एक बहुत बड़ी बात होती है। और यूँ कहेंगे अगर होस्टिंग आपके पास है लेकिन फाइनल आपके मुल्क में नहीं हो रहा, तो इसका मतलब ये है कि आपके पास होस्टिंग है ही नहीं। आपका मतलब कि जब फाइनल होगा, जब ट्रॉफी उस पूरे टूर्नामेंट की किसी को दे रहे होंगे, तो वो आपके मुल्क में नहीं होगी सेरेमनी। यानी कि वो क्या मज़ा कि फाइनली जो जिस ट्रॉफी के लिए पूरा टूर्नामेंट खेल रहा होगा और उसका जो बड़ा फाइनल होगा वही आपके मुल्क में नहीं होगा, तो क्या फ़ायदा होस्टिंग का। ब्रिटिश न्यूज़पेपर ये भी लिख रहा है कि किस तरह इंडिया जो है हर बार हर टूर्नामेंट में फैसले जो है अपने हक में करा देता है। जैसे कि 2024 का T20 वर्ल्ड कप, जिसके सेमीफाइनल में इंडिया के लिए पहले से ही वेन्यू रखा गया था कि भाई अगर इंडिया सेमीफाइनल में पहुंचता है तो उनके मैचेस गयाना के अंदर होंगे। उसका सेमीफाइनल इंडिया का गयाना के अंदर होगा और गयाना में ही उनका सेमीफाइनल खेलाया गया। कहने का मतलब ये है कि ये किसी और मुल्क के लिए क्यों नहीं होता, सिर्फ इंडिया के लिए ही क्यों ये फैसले होते हैं। दुबई के अंदर 2022 के अंदर इंडिया के लिए ही क्यों अलग से होटल था, अलग से रेस्टोरेंट था। ठीक है, बीसीसीआई अफोर्ड कर सकता है, अपनी टीम को देता है, लेकिन ये आईसीसी का टूर्नामेंट था, वहाँ पे आईसीसी के रूल्स और रेगुलेशन चलने चाहिए। वहाँ पे बीसीसीआई और इंडिया टीम उनके नखरे और उनके फैसले नहीं चलने चाहिए। वहाँ पे बीसीसीआई के नहीं चलने चाहिए, वहाँ पे आईसीसी के चलने चाहिए। 2022 के अंदर इंडिया अलहदा एक होटल में रह रहा था और बाकी 7-8 टीम्स जितनी भी थी वो एक अलहदा होटल्स में रह रही थी। इंडिया के लिए उस वक्त भी बहुत सारी सहूलियात मुहैया की गई थी, लेकिन बाकी टीम्स को उतनी फैसिलिटीज़ नहीं दी गई थी। 2022 के अंदर भी, 2024 के अंदर भी देखें, इंडिया के लिए अलग से एक वेन्यू सिलेक्ट किया गया कि भाई अगर सेमीफाइनल इंडिया जाएगा तो गयाना के अंदर खेलेगा। वजह क्या थी, वजह किसी को नहीं पता, बस उनकी मर्जी थी, वो पिच उनको ज़्यादा सूट करती है। दोस्तों, इस बार भी सेमीफाइनल और फाइनल जो है इंडिया अपने मैचेस दुबई के अंदर खेलेगा।
बाकी किसी टीम को कख नहीं पता होगा कि उनके मैचेस कहाँ होंगे। इवन पाकिस्तान द होस्ट नेशन, पाकिस्तान को ही नहीं पता होगा कि उनका फाइनल कहाँ होगा। ये तो मतलब कि मजाक है, एक होस्ट नेशन के साथ मजाक है भाई। एक होस्ट नेशन को ही नहीं पता कि उनका फाइनल कहाँ होगा, जो कि खुद ऑर्गेनाइज कर रहा है पूरा टूर्नामेंट। इसका मतलब ये है कि उनकी क्या चली है भाई, चली तो इंडियन क्रिकेट टीम की है। एटलीस्ट इंडिया को ये पता तो है कि उनका फाइनल दुबई के अंदर खेलाया जाएगा। बहरहाल ब्रिटिश न्यूज़पेपर ये लिख रहा है और बहुत लानतान हुई है। इंडियन मीडिया भी लानतान कर रहा है बीसीसीआई के ऊपर कि ट्राई सीरीज़ क्यों आप खेलने जा रहे हैं पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान के इतने फैसले क्यों माने गए हैं। यानी बीसीसीआई न घर का रहा न घाट का रहा, न घर में इज़्ज़त न अब बाहर इज़्ज़त। पूरी दुनिया की क्रिकेट बोर्ड्स जो है वो तनकीद और क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, इसी तरह उनके अपने मीडिया भी उनके ऊपर लानतान तनकीद कर रही है। बहरहाल इस सब के बावजूद अगर इंडिया हार जाता है तो फिर तो भाई शर्म का मकाम होगा। यानी 2024 के अंदर भी सारी सहूलियात दी गई तो वो जीत गया फाइनल इंडिया। इस बार भी अगर इतनी सारी फैसिलिटीज़ के बावजूद भी अगर इंडिया हार जाता है, अगर इंडिया हार जाता है और पाकिस्तान हरा देता है, उससे तो बड़ी कोई बात नहीं। चलो दोस्तों, अपना ख्याल रखें। ये ब्रिटिश न्यूज़पेपर ने आज लिखा है बीसीसीआई के ऊपर, लेकिन आखिर में मैं यही कहूँगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस होती है। आप जितना भी लिखें बीसीसीआई के लिए या बीसीसीआई के खिलाफ लिखें, आपके लिखने से कुछ होगा तो वैसे भी नहीं। उनकी क्रिकेट आज कहाँ जा रही है देखो आप, उनकी क्रिकेट की क्वालिटी है, उनका आईपीएल है, उनके पास सब कुछ है, आपके पास क्या है। तो जब तक आप उनके बराबरी की सतह पर पहुँचो फिर आप जो है कह सकते हैं। लेकिन गलत है, इसमें कोई शक नहीं है। ऐसा किसी भी टूर्नामेंट्स में नहीं होता है। फीफा है आपके सामने, अमेरिका चाहे जितना भी पावरफुल है, लेकिन वहाँ पे रूल सबके लिए एक होते हैं। तो ऐसा नहीं होता कि भाई अगर किसी स्पोर्ट्स में एक टीम बहुत ही ज़्यादा तगड़ी है, ज़्यादा पैसे दे रही है तो उसकी चलेगी। स्पोर्ट्स होता है, सबके लिए एक होना चाहिए। बहरहाल फ़िलहाल जो है बीसीसीआई की लाठी बीसीसीआई के हाथ में, भैंस भी उनकी है, तो जिसकी लाठी उसकी भैंस है भाई।